जय श्री राम। आइए, एक रचना प्रस्तुत है, श्री राम प्रेम। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं रचना का क्या कुछ कहना है। जब तक राम मिले ना जन को, तब तक जन्म अधूरा। जब तक राम मिले ना जन को, तब तक जन्म अधूरा। राम मिले सुख चैन मिला चित, जान जन्म तब पूरा। जीवन की हर श्वास राम जी, अंध नयन की ज्योति। सुख विश्राम शांति रघुबर जी, सीप बीच जस मोती। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। बन के छाएंगे दिल में बहार, देख हर्षाएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। जैसे सामने मेघ गगन में, घटा टोप छा जाए। देख फिजा मद मस्त मोर जस, नाच पर फैलाए। नाच गा करके प्रभु दीदार, परम सुख भाएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। मन मल धो निर्मल कर सतगुरु, साची राह दिखाए। मन मल धो निर्मल कर सतगुरु, साची राह दिखाए। आश सबल विश्वास सुदृढ़ कर, राही मंजिल पाए। त्याग माया का ये संसार, परम पुर जाएगा। त्याग माया का ये संसार, परम पुर जाएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। लेत जन्म लिपटे माया तन, मन मति लेत चुराई। लेत जन्म लिपटे माया तन, मन मति लेत चुराई। कंचन कीर्ति कामिनी बन वह, लूटे जीव भलाई। रोते आया जगत हर बार, पाके प्रभु गाएगा। रोते आया जगत हर बार, पाके प्रभु गाएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। उपरति भोग विषय से उपजे, जब मन योग समाए। प्रभु भक्ति मति भ्रम बिनसाए, तब सच नयन लखाए। भाग कानन में तज संसार, योग अपनाएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। शंभु मगन दिन रैन भजन प्रभु, बन विदेह सुख पाए। सतचित संगम परमानंदम, हर्षित प्रभु गुण गाए।
किया जीवन का अब भिनसार, न जग फिर आएगा। किया जीवन का अब भिनसार, न जग फिर आएगा। तेरे जीवन के प्रभु आधार, प्रेम कर पाएगा। तो ये कविता क्या कुछ बयां कर रही है। इस जीवन के आधार प्रभु ही है, यही अकाट्य सत्य है। वही श्वास में समाये हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं, श्वास चला रहे हैं, तभी हमारा आपका जीवन सुरक्षित है, आबाद है। उनका आना जाना जिस दिन बंद हो जाएगा, वही उसी दिन जो है ये जीवन की इतिश्री हो जाएगी। यही वास्तविकता है। अब वो आपके अंदर आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कमी क्या हो रही है कि आप उनसे प्रेम नहीं लगा रहे हैं, आप उनसे हार्दिक स्नेह नहीं लगा रहे हैं, आप उनकी श्रद्धा भक्ति में तन्मय नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो आपके हृदय में प्रकट नहीं हो रहे हैं। और एक ऊंचाई है, श्रद्धा भक्ति की एक ऊंचाई है। उस आध्यात्मिक ऊंचाई को अगर आप प्राप्त कर लेते हो तो निसंदेह प्रभु एक पल भी देर नहीं करेंगे आपके हृदय में प्रकट होने में। तो यही वजह है जो आप प्रभु से दूर हो, और ये जो माया आपको बहुत पसंद आ रही है, ये ऐशो आराम, ये घर संसार, ये अपना सब कुछ जो कुछ भी है आपके पास, जो ये आपको बांध के रखा है, वास्तव में यही भ्रम है, यही माया का भ्रम है जो आपको उलझा करके रखी है। आपको वो माया दिखा क्या रही है कि यही जीवन, यही संसार सत्य है, और जिसे साधु संत महात्मा बताते हैं वो सब चीज झूठी है, ढोंग है। माया ऐसा पाठ पढ़ा करके तुमको अपने बस में करके और अपनी उंगलियों पे नचा रही है। वास्तविकता यही है। ठीक है, माया के उंगलियों पर नाचो, लेकिन थोड़ा थोड़ा श्रद्धा भक्ति विकसित करते करते अपने हृदय में प्रभु को पाने का प्रयास भी तो करो। ये जीवन की बात छोड़ो, कितना दिन जीवन है, 70 साल, 80 साल, 90 साल, ज्यादा से ज्यादा 100 साल। उसके बाद तो ये संसार आपके लिए नहीं रहेगा और आप संसार के लिए नहीं रहेंगे। उसके आगे की बात सोचो। ये जीवन क्षणिक है, कुछ पलों का है। ये तो 80 बरस, 90 बरस, 100 बरस में यूं ही बोल दिया। ये श्वास किस पल रुक जाएगी इसका कुछ भरोसा नहीं है। कब ये श्वास का खजाना खाली हो जाएगा इसका कुछ भी भरोसा नहीं है। ये कभी भी खत्म हो सकता है। तो इसलिए जियो, जिस ढंग से जी रहे हो उसी ढंग से जीते रहो, लेकिन थोड़ा सा समय निकाल करके प्रभु श्रद्धा भक्ति अपने अंदर विकसित करते रहो, तन्मयता बढ़ाते रहो। और तन्मयता बढ़ाने की प्रवृत्ति जो है आपको अगर सवार हो गई तो आपसे मंजिल दूर नहीं है। बढ़ते बढ़ते एक दिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आप उस मंजिल पर कब पहुंच करके तृप्ति को प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद का जीवन आप जब महसूस करेंगे तब ये एहसास होगा कि आज तक तो मैं शून्य में जी रहा था, आज तक हमारा जीवन जीरो था, अभी हमारा जीवन हीरो का बना है। तब ये महसूस करोगे, क्योंकि उस ब्रह्म को देखे जाने बिना
आप एहसास भी नहीं कर सकते कि वो कितना दिव्य है, कितना मीठा है, कितना अनमोल सुख है। उसके मिलन का सुख जो है वो कितना अनमोल है, अभी आप ये महसूस भी नहीं कर सकते। अगर महसूस कर सकते तो एक पल में माया को छोड़ करके आप प्रभु की शरण में भाग जाते, लेकिन खेद यही है कि आप अभी महसूस भी नहीं कर सकते। इसलिए एकमात्र प्रेम की आवश्यकता है, एकमात्र तन्मय होने की आवश्यकता है। प्रभु कहीं दूर नहीं है, आपके हृदय में ही बैठे हैं। संसार में सबसे नजदीक अगर कोई है तो वो आपके प्रभु ही है। प्रभु से नजदीक कोई नहीं है, लेकिन खेद इस बात का है कि आप प्रभु को सबसे दूर समझते हो। आप सोचते हो कि इस नील गगन के आकाश में कहीं दूर दराज एक लोक है, उस लोक में प्रभु रहा करते हैं। ये मिथ्या धारणा है। वो सब बातों को छोड़ो और आस श्वास, दृढ़ आस श्वास को साथ में लेकर के आप अपने हृदय में प्रविष्ट होने का प्रयास करो। योग साधना तप के द्वारा मन को शांत करो। मन शांत हो जाएगा तो चित्त अपने आप ऊपर उठने लगेगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो चित्त ऊपर उठेगा, और चित्त इस संसार में किसी चीज को पसंद नहीं करता। एकमात्र वह सत्य को ही पसंद करता है। चित्त सत्य के सिवा किसी और चीज को चित्त पसंद ही नहीं करता है। तो जब मन शांत होगा, चित्त ऊर्ध्वगामी होगा, तो चित्त सत्य को खोज लेगा, क्योंकि उनका जन्म जन्म का नाता है। चित्त सत्य को खोजने जानता है। चित्त जब ऊर्ध्वगामी होगा तो वो सत्य को खोज लेगा, और सत्य कहीं दूर नहीं है, वो सत्य आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। केवल मन शांत करने की आवश्यकता है। ये मन ही सबसे बड़ा संकट है जीवन का। मन ही चित्त को उठने नहीं देता है। अगर मन शांत हो गया तो चित्त उठ करके उस परम सत्य को पा जाएगा। बस इतना ही अंतर है, लेकिन इसी अंतर को समाप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ेगा आपको। मन इतनी आसानी से शांत होने वाला नहीं है। मन बड़ा हठी है, मन बड़ा शक्तिशाली है। उसे शांत करना इतना आसान नहीं है। मन आपको नचा रहा है, आप मन को नहीं नचा रहे हो। यहां तक कि मन बुद्धि की बात को भी नहीं मानता है। बुद्धि की बात को भी दूर फेंक करके वो अपने मन मर्जी का करने लगता है, और दुर्पथ पे जाकर के जीवन को ही गर्त में डाल देता है। जब तक वो बुद्धि के सुझाव को मानता है, बुद्धि के विचार को, आदेश को जब तक मन समझता है, तब तक वो सज्जन रहता है, तब तक वो दुर्जन नहीं बनता है। लेकिन जिस दिन मन बुद्धि की बातों को ठुकरा करके स्वयं की मर्जी से जीने लगता है, उसी दिन बुद्धि और मन के बीच में अहंकार आकर के निवास कर लेता है। तब बुद्धि जो है मन का नेतृत्व तो नहीं कर पाती है, तब मन का नेतृत्व अहंकार करने लगता है। और मन का नेतृत्व जब अहंकार करने लगता है तो वो मन उन्मादी हो जाता है, आतताई होता है, अत्याचारी हो जाता है, और उसका जीवन दुष्कर्म में लिप्त हो जाता है। और किसी न किसी जो है दुष्कर्म की वजह से उसका जो है अधःपतन तो होता ही होता है, अकाल मृत्यु भी हो जाती है। जब उसके दुष्कर्म ज्यादा बढ़ जाते हैं तो इसी संसार में उसे मार दिया जाता है। तो मार दिया जाता है तो उसका परिणाम क्या होता है? सबसे पहले तो कम से कम 12-15
जीवन जितने समय में जन्म लेके जिएगा मरेगा, जन्म लेके जिएगा मरेगा, कम से कम 15 जीवन की कालावधि तक ये अकाल मृत्यु से अगर ये मर गया तो 1000 वर्ष तक प्रेत योनि में पड़ा रहेगा, भूख प्यास से तड़पेगा। प्रेत योनि में 1000 वर्ष यातना सहने के बाद ही फिर वो जन्म मरण के चक्र में जो है दोबारा जाएगा। तो इन सब चक्करों में क्यों पड़ने का? सज्जन बन के सदाचारी जीवन जी करके हम अपना उद्धार क्यों न कर लें? क्यों 1000 वर्ष के लिए प्रेत योनि में जाकर के नाना तरह की यातनाएं भोगे? तो ये जीवन का रहस्य है। प्रभु एकमात्र प्रेम से ही प्रकट होंगे। एकमात्र प्रेम ही वो शक्ति है जिससे प्रभु अपने बस में आते हैं। बाकी संसार की कोई ताकत उन्हें जो है अपने बस में नहीं कर सकती। और वो प्रेम कभी नॉर्मल रूप में रहता है, उत्तम मध्यम निम्न। प्रेम भी 3 स्वरूपों में होता है। कभी बुझे हुए दीपक के समान निम्न होता है और कभी विकसित होना शुरू हुआ तो मध्यम श्रेणी का बन जाता है। लेकिन निम्न और मध्यम श्रेणी के प्रेम से प्रभु नहीं मिलेंगे। प्रभु को पाने के लिए उत्तम श्रेणी का प्रेम विकसित करना पड़ेगा। जिस दिन उत्तम श्रेणी का प्रेम विकसित हो जाएगा उसी दिन आप जो है प्रभु को पा करके मनुष्य बन जाएंगे। आदमी, इंसान और मनुष्य, जीवन की ये 3 श्रेणियां हैं। आदमी वो है जो आदमपना से ग्रस्त है, जो भौतिकता में लिप्त है, जो विषय भोगों में लिप्त है, जो संसार के सृजन कार्य में ही तन्मय होकर के अपने जीवन को खपा दे रहा है, वो है आदमी। उससे ऊपर है इंसान। इंसान जो काफी जागरूक हो चुका है। संसार, समाज, बहुत सारी चीजों को सीख समझ करके वो चतुर बन गया है इस संसार में। क्योंकि वो बार बार आया है संसार में, 2-4 बार संसार में आया है, इसलिए वो अभ्यस्त बन गया है। लेकिन आदमी 2-4 बार नहीं आया है। आदमी अभी पशु योनि से सीधा मनुष्य ये आदमी योनि में आ गया है। इसलिए वो अज्ञान विशेष में जीवन जी रहा है। लेकिन इंसान जो है वो 2-4 बार इस धरती पे आ चुका है मनुष्य शरीर धारण करके, और वो काफी चतुर हो गया है। आज वो अपने अंदर हजारों लाखों आदमियों को पाल रहा है। कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कोई कारपोरेट ऑफिस, कोई बिजनेस खोल दिया है जिसमें हजारों लाखों आदमी काम कर रहे हैं, और जो सबका नेतृत्व कर रहा है वो इंसान है। लेकिन प्रभु को न आदमी के पन में पा सकते हो, न इंसान के पन में पा सकते हो। प्रभु को पाने के लिए मनुष्यपन को धारण करना पड़ेगा, और मनुष्यपन तभी प्राप्त कर सकोगे जब प्रेम की पराकाष्ठा पर पहुंचोगे। जब उत्तम दर्जे का प्रेम प्रभु से करोगे तभी आप मनुष्य बनने की क्षमता से युक्त हो सकोगे, और तभी प्रभु प्रकट होकर के आपके हृदय में आपको जो है परम आनंद, सुख, शांति से भर देंगे। यही जीवन का परम लक्ष्य है। प्राप्त करो, जीवन को सार्थक करो, यही मेरा आपसे निवेदन है। तो कभी
कविता तो आपको सुना ही दिया। मेरे जीवन के प्रभु, तेरे जीवन के प्रभु आधार प्रेम कर पाएगा। एकमात्र साधन प्रेम है। प्रभु इस संसार में मात्र प्रेम से रिश्ते हैं। जिस दिन आप राधा, मीरा, सूर, कबीरा, सबरी की तरह प्रेम के पराकाष्ठा पर पहुंचोगे, उस दिन आप प्रभु का दर्शन अवश्य कर लोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आप लोग स्वयं प्रबुद्ध हो, अपने जीवन का भला आपके ही हाथों में है और केवल कहना जगाना मेरा कर्तव्य है, सो मैं कर रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी। अगर आपको आवश्यकता महसूस हो तो कदम बढ़ाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँ। जय श्री